वैसे सब सही बोलते हैं, बच्चे जो होते हैं ना भगवान का रूप होते हैं। और बच्चे कुछ भी कहाँ क्या बोल दें क्या कर दें कभी समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसी बातें बोल देते, कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं ना कि सोच में डूब जाते हैं। अरे हमने तो कभी ऐसे इनको सिखाया नहीं था ना, हमने कभी इनको ऐसा बताया था, तो ये कैसे कर रहे हैं बिना बोले बिना करे। तो ऐसे ही कुछ आज ना बात हुई थी विवान के साथ। विवान ने ऐसे कुछ आज कर दिया था कि मुझे ना बिल्कुल अचंभा लगा कि हाँ भाई मेरा बेटा इतना समझदार हो गया, इतना मतलब कि बड़ा हो गया है। तो मतलब बहुत ही अच्छा भी लगा कि मेरा बेटा आज इस तरीके से मतलब कुछ सोच रखता है, अच्छा सोच रखने वाला इंसान है। और सोचते हैं हर बाप मतलब माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकले, पढ़ लिख के अच्छे मतलब अच्छे इंसान बने बड़े होके। तो वैसे ही कुछ आज हमारी विवान ने करा था। और इस दिन दोनों खेल भी रहे थे, गिरीशा और विवान। उनको अपनी गाड़ी से खेल रहे थे और गिरीशा को पॉकेट में बैठा रखा था। और गिरीशा जो हमारी 9 मंथ की कंप्लीट होकर 10th मंथ में लगी है, लेकिन अभी चल नहीं पा रही हैं सही से, तो उन्हें बोकर में ज़्यादा बोकर में डाल के रखते हैं इसलिए। तो ओहो पट्टी बांध रहे हैं, चोट लग गई तुम्हारे। वो झाड़न है बेटा, गैस साफ करने वाला। तो पट्टी बांध के गए। कोई नहीं, थोड़ा इधर जा लो, अम्मा पकड़ लेगी तो। आजा तू इधर आजा, कोई बात नहीं, आजा जा ले। बैठो 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 और सुनाओ। अभी ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। पट्टी करो, बस हो गई पट्टी। उसको रहने दो, खेले। क्या तो इनके ना मतलब कि पैर में झूला झूलता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आज नहीं झुलाऊंगा, मेरे पैर में चोट लग गई है। मैं तो ना फटाफट गया अंदर, झाड़न रखा था कमरे में, कपड़े ऊपर सूखे होते उठा के लाई थी, तो रखा हुआ था कमरे में, तो लाया और पापा के ना पैरों में बांधने लगे कि पापा आपके चोट लगी, लो पट्टी लगा लो। मतलब कि अजीब सा ही लगा हमें, मतलब कि इतना भी मतलब कि सोचता है ये लड़का अभी से ही। ये भी देखने लगे थे उसको। और इधर मैंने मीशो से मंगवाई थी साड़ी ऑनलाइन। आजकल जो चल रही हैं सिंपल साड़ी और वर्क वाले जो सितारा मोती वाले ब्लाउज, तो मैं कहती मैं भी मंगवा के देखती हूँ एक साड़ी अपने लिए। एक साड़ी मैंने पहले भी मंगवाई है अपनी प्रिंट में, प्लेन में, और एक साड़ी ये आज आई थी। तो इसको देखिए कलर भी बहुत प्यारा था, लग रहा था मेरे को, और अच्छी भी लगी साड़ी। बट पता क्या था, अभी जो ब्लाउज आया था ना उसका जो कपड़ा था ना वो कम था, मेरे इसमें ना ब्लाउज नहीं बन पाता बिल्कुल भी। तो इसलिए मुझे ना बहुत ही मतलब कि बहुत ही दुखी से ना मेरे को नहीं साड़ी ना चेंज करनी पड़ रही थी, क्योंकि ब्लाउज नहीं आ पाता तो फ़ायदा क्या था साड़ी रखने का। कलर तो इनको दिखाया मैंने, तो इनको ना कलर ना बहुत ही प्यारा लगा, कह रहे कलर तो बहुत ही अच्छा आया है। मैं अगर मंगवाया यही कलर था, आया भी अच्छी है साड़ी, वैसे ज़्यादा मतलब बुरी भी नहीं आई है। और जो मीटर जो लेंथ भी थी साड़ी की वो मतलब कि सही आई है, लेंथ भी छोटी नहीं आई। तो सब नाप के सब कुछ मतलब कि मैंने देख लिया, तो सब कुछ ठीक था साड़ी का। बस ब्लाउज़ के चक्कर में मुझे ना ये साड़ी मुझे वापस करनी पड़ी। मन तो बहुत था रखने का, फिर ब्लाउज़ ही नहीं आ पाता, फिर ब्लाउज़ मैचिंग का नहीं होता, तो फिर साड़ी पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस चक्कर में फिर मुझे ना ये साड़ी मैंने रिटर्न में डाल दी है। और हाँ, और मैंने ना कल परसों एक और साड़ी मंगवाई थी, मीशो से ही मंगवाई थी, और वो ना रेड में है प्रिंट पे, कि मतलब कि डेली वेयर के लिए पहनने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा अगर मैं मंगवाऊँ, अगर उसका भी ब्लाउज़ इतना ही आया तो फिर ना एक मतलब कि सही नहीं लगेगा बार बार लाना, बार बार मतलब कि एक्सचेंज करना या फिर वापस कर देना। तो ये जो आप देख रहे हैं दूसरी मेरी मतलब कि मंगवाई है मैंने मीशो से ही मंगवाई है साड़ी। इसका ब्लाउज़ भी बिल्कुल बकवास आया, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, जो प्रिंट है साड़ी का और साड़ी का जो फैब्रिक है थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, डेली वेयर वाइज बहुत ही अच्छा है। और लेस उसमें जो वाइट कलर की है वो चारों तरफ लेस लगी हुई है, पल्लू में तो पूरे में लगी पड़ी है। तो मेरे को तो पसंद आई साड़ी, इतनी भी ख़राब नहीं है, मतलब कि
अच्छी है अकॉर्डिंग, बस ब्लाउज़ का सही, तो ब्लाउज़ काट के मैं पिको करवा के रख दूँगी और उसका जो ब्लाउज़ है वो लेके आऊँगी मैं रेडीमेड, या फिर ऐसा करूँगी कि कपड़ा ले लूँगी कॉटन में तो घर में ही सिल लूँगी सिंपल ब्लाउज़ अपना। तो फालतू में क्या रेडीमेड लेके आऊँ, जब सिलाई आती है तो घर में ही सिल लूँगी। मैं करो, वेरी गुड। वन बाय वन दिस इज गुड हेयर, है ना, वेरी गुड, ये क्लैपिंग। और इस जैसे कि मैंने बताया ना कि रिसा मतलब 10th मंथ मतलब कि कंप्लीट हो गई, 11 मंथ में लगी हो, थोड़ा गलत हो गया था। तो आज ना ग्रीसा जो थी 10 मंथ की हो गई थी, तो उसका ना शूट करना था। मैं ये गए हुए थे, मतलब कि इनकी नाइट शिफ्ट थी तो जल्दी आ गए थे। जल्दी आने के बाद फिर ये मम्मी को ले गए थे डाकघर, कुछ काम था उनको, पोस्ट ऑफिस। तो मैं उनका ही वेट कर रही थी कब से, मैं आ जाए तो साथ में मतलब कि फ़ोटो शूट करवा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसन अकेले करवाती नहीं है, बहुत ही बड़ा परेशान करती है। और छोटे बच्चे तो भाई फ़ोटो शूट करना या कोई भी उनकी सिंपली फ़ोटो शूट करना ना बहुत ही परेशानी आती है। तो मेरे को लेट हो रहा, 2 बज रहे हैं, फिर शाम के टाइम फिर खाना पीना झाड़ू वाड़ू सब शाम का काम हो जाता सारा, तो नहीं कर पाऊँगी। तभी फिर मैं कह रही चलो आएंगे नहीं, लेट हो रहे हैं तो मैं ही अकेले ही कर दूँ। तो उस टाइम ग्रीसा ना पापा के पास थी, पापा के पास छोड़ के आई थी। तो इसके बाद दुकान जाकर जल्दी से मैं ये जेली वाली टॉफ़ी ले आई थी। मैं कुछ ऐसी तो ज़्यादा एक्टिविटी वाली मतलब कि क्रिएटिव वाली नहीं कर सकती हूँ उसकी फ़ोटोशूट, तो मैं बस टॉफ़ी ले आई थी तो 10 लिखने के लिए ओनली। तो फटाफट से मैंने ये टॉफ़ी से ही 10 लिखी थी। और दुकान से मैं जब ये लेने गई थी तो बोले अंकल इतनी सारी टॉफ़ी का क्या करोगी तुम? तो मैं कहा अंकल को किसी चीज़ के लिए ले जा रही हूँ। तो फिर मैं ये मतलब लेके आई फटाफट से और इनकी ये 10 बना रही हूँ। इसके बाद फिर गिरीशा को भी लाना है और फिर इसके मैंने कपड़े जो भी मेरे को पहनाना था उसको वो कपड़े निकाल लिए थे। मैं फ़्रॉक पहनानी थी रेड कलर की, ये भी मैंने मीशो से मंगवाई थी ऑनलाइन। हाँ, जहाँ तक मैंने जितने भी अपने बच्चों के कपड़े, दोनों बच्चों के कपड़े मंगवाए हैं मीशो से, अच्छे ही आते हैं, फैब्रिक में भी अच्छे आते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे आते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। और जो हेयर बैंड है, जैसे संडे बाज़ार मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, डाला था मैंने एक ब्लॉग संडे बाज़ार का, तो ये हेयर बैंड लेके आई थी मैं वहीं से। तो फिर मैं ग्रीसा को उठा लाई थी, पापा के पास से लेके आ गई थी, उठा के लाई थी। तो उसे रेडी कर रही थी, भाई पर बहुत परेशान करती, कपड़े भी पहनने को राज़ी नहीं होती है लड़की बिल्कुल भी, ऐसा लगता है क्या पहना दिया हो। और बाल में तो बिल्कुल भी ना से क्लिप होनी चाहिए, ना हेयर बैंड होना चाहिए, कुछ भी नहीं बाल में। ये वो पसंद ही नहीं करती कि उसके बाल कोई छुए भी और कुछ उसके बाल को रखे या कुछ पहनाए भी। दोपहर को 2 बज गए थे, मैं जल्दी से इसकी फ़ोटो शूट कर देती हूँ। फिर दोनों बच्चों को मतलब कि सुलाना भी है। विवान जो है ना 12 बजे तक स्कूल से आ जाता, तो उसका ना मतलब कि थोड़ा बहुत कुछ खिला के और हल्का फुल्का अभी होमवर्क करने का मन करता तो उसी टाइम होमवर्क करवा देती हूँ उसका, या फिर शाम के टाइम करवाती हूँ, जैसा उसका मन की अकॉर्डिंग करती हूँ। बच्चे का मन की अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो मैं सोची थी ना कि गिरीशा की छोटी सी आज बिंदी लगा दूँ वाइट कलर की, मेरे पास पड़ी थी एक नग वाली बिंदी, तो आज मैंने ना गिरीशा को वो भी लगाई है। अच्छी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी गिरीशा उसमें, लेकिन वो भी लगाने को राज़ी नहीं हो रही थी। और पहली बात तो बिंदी उसकी चिपक भी नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से चिपकी। और मैं इसका ना हेयर बैंड लगा रही थी, बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी हेयर बैंड। इसके बाद फिर मुझे सब फ़ोटो भी शूट करना था, तो मैं कह रहा ब्लॉग बनेगा तो उसके फ़ोटो शूट करने चली। रिशु ओए ओए तो दोस्तों बस इस तरीके से हमारी जो गिरीशा है ना फ़ोटो शूट करवाती हैं। और बाल में तो बिल्कुल भी हेलमेट लगाने को राज़ी नहीं रह रही थी, और बाल में हेलमेट लगा रही थी और क्यूट लग रही थी, बस ये तो लगाने को राज़ी नहीं है। और 10 बनाया तो उसका 0 तो उसने तो सारा मतलब कि जब तक मैंने कैमरा सेट करा जब तक उसने सारे 10 ना बिगाड़ दी, सारी टॉफ़ी इधर से उधर कर दी थी।
और खेल रही थी उसके साथ, और उसे लग रहा कि हाँ खाने वाली चीज़ है, बस खा लो। थोड़ी ना मैं मस्ती करने लगी थी ग्रीसा के साथ, तो वो हंसने लगी थी। हंसते समय तो और क्यूट लगती है मेरी ग्रीसा। तो बस मैं हेलमेट लगा रही थी बार बार, मुझे और परेशान करने में मज़ा आता है उसको। जितना मैं परेशान करती हूँ ना तो चिढ़ती ना, और मतलब करती रहती है। तो फिर जल्दी से मैंने कहा अब उसे हटा दूँ, फ़ोटोशूट हो चुकी है। सारी टॉफ़ी थी पन्नी में करके मैं फ्रीज़र में रख दी, क्योंकि मेरे जो विवान को ना टॉफ़ी बहुत ही अच्छी लगती है जेली वाली। मैं कहीं पापा के पास से आ जाएगा तो सारी टॉफ़ी ले लेगा और सारी एक ही दिन में ही ख़त्म कर देगा। और फिर बच्चों को इतनी सारा मतलब कि मिठाई एक साथ खाना अच्छी बात नहीं है। मैं एक एक दो दो करके देती रहूँगी एक दिन में उसको, तो वो खाता रहेगा। तो इधर मैंने गिरीशा के कपड़े सारे उतारे थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। क्योंकि लैलून की फ़्रॉक थी, कॉटन में नहीं थी। कॉटन की मैं सर्च कर रही थी इसकी फ़्रॉक, लेकिन थी तो, लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे यही लैलून टाइप की थी, अच्छी लगी थी, तो मैं मंगवा ली थी। इधर में मैंने साड़ी में बिछाई थी नीचे प्लेन सूट करने के लिए, तो मैं सब हटा रही थी। मैं क्या जल्दी से बस हटा दूँ इसे, और फिर इसके कपड़े भी निकाल दूँ आराम से। फिर मतलब दोपहर में 2-2:30 बज रहे हैं, तो उनको सुला दूँ। नहीं तो फिर शाम का टाइम सोते हैं ना, तो वो भी चिची कर उठते हैं लेट, तो फिर रोते रहते हैं पूरी शाम तक। फिर मुझे शाम को खाना भी बनाना होता है, तो शाम को मतलब कि सही टाइम पे सो जाते हैं ना, तो उठ जाते हैं शाम को 4-5 बजे तक। तो पापा देख लेते हैं, जब तक पापा देखते जब तक मेरा शाम का मतलब सारा काम हो जाता है। तो बस दोस्तों, मेरा ब्लॉग यहीं तक का था, और आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मतलब कि पूरी देखिएगा वीडियो मेरी। और अपने बस आप मस्त रहिएगा, अच्छा स्वस्थ रहिएगा और अच्छे रहिएगा अपने घर में। और बस दोस्तों, मैं अब अपना एंड करती हूँ अपनी वीडियो ये। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।